स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐवान में एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। असम्बली में हुल्लड़बाजी और नासेबा जुमलों का जायजा लिया जाएगा। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तयन किया जाएगा किस रुकन ने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की। अरकान असम्बली के अहले खाना को गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा है। एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच चुका। ऐवान के अंदर गालियां दी गई। पार्लियामेंट के अंदर हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओपोजिशन की हरकतों को बहुत बर्दाश्त कर लिया। मजीद कहा, पंजाब असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब होने नहीं दिया जाएगा। असेंबली की कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए। तो जाए कि वहां पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और वहां पर वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के। इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर माइंडेड। हलफ उठाया है आईने पाकिस्तान पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी में कि मैं आईने पाकिस्तान की हल्फ से वफादारी करूंगा। आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज अ हाउस गवर्न्ड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। ये भी कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में एक साल में जो शिद्दत आई है उसके बाद नई सफ आराई की जरूरत थी। उम्मीद थी कि अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल अदम TTP अफगान तालिबान के इत्तेहादी वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। कबायली अवाम का एक बड़ा हिस्सा इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है। ख्वाजा आसिफ बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कलअदम TTP अफगान तालिबान की इत्तेहादी है, वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। नई सफाराई की ज़रूरत थी। उम्मीद थी कि अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखेगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कबायली अवाम का एक बड़ा हिस्सा इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है। दहशतगर्दी के वाकयात में एक साल में जो शिद्दत आई उसके बाद नई सफ आराई की जरूरत थी। कल अदम TTP अफगान तालिबान के इत्तेहादी है, वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। दहशतगर्दी के वाकयात में एक साल में जो शिद्दत आई उसके बाद नई सफराई की जरूरत थी। कल जो बजट पास कराया गया ये अवाम पर कातिलाना हमला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि बजट IMF का बजट है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। 400 अरब रुपए की गंदुम डील करके इंपोर्ट की गई। काश्तकारों ने अपनी गंदुम को कोड़ियों के दाम बेचा। कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, ये एक आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है। ये पाकिस्तान की अवाम पे एक कातिलाना हमला है। ये इकोनॉमिक इक्तिसादी दहशतगर्दी है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अदलिया में मदाखलत रोकने के लिए बड़ा फैसला।
जस्टिस शाहिद करीम ने मदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस एजेंसीज को हिदायत जारी करें, किसी भी जज या अमले को अप्रोच ना करें। IG पंजाब मातहत अफसरों को अदलिया में मदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC जजेस को मोबाइल में हर कॉल का रिकॉर्ड करने की हिदायत की गई है। 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म दिया गया। ATC अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम जज की मुशावरत से मशरूत। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमले को तफ्तीश में मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई। अदालती उमूर से एक और खबर के एक वक़ूए की सिर्फ एक ही FIR मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला जारी किया है। शेख रशीद के खिलाफ किमानी, कराची और दीगर मुकदमात से मुताल्लिक दरखास्तों पर 41 सफ़हात का ये तफसीली फैसला जारी किया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि एक वक़ूए की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। तयशुदा उसूल है कि एक ही जुर्म में एक से ज़ायद बार किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी कहा गया कि शेख रशीद के खिलाफ पुलिस स्टेशन मौजू के मानी कराची का मुकदमा खारिज किया जाता है।